अभी क्लास हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज की हमारी जो क्लास है वो होगी फुटप्रिंटिंग के ऊपर। फुटप्रिंटिंग क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखें, अगर इस क्लास के अंदर मैं कभी भी यूज़ करूंगा ना वर्ड फुटप्रिंटिंग, रिकॉन, रिकॉनाइसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है, आगे हम जो पढ़ेंगे, लेकिन नाम मुख्तलिफ हैं, ये समझ लें, ठीक है। और ग्रुप कोई भी, ये कॉल कोई भी लेफ्ट ना करे, ठीक है। एंड में भी हम देखेंगे 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर होंगे तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी सिर्फ आप लोग ही ज्वाइन होंगे। तो आज हम देखेंगे फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनाइसेंस। व्हाट इज फुटप्रिंटिंग? फुटप्रिंटिंग इज द प्रोसेस वेयर अटैकर और इंट्रूडर ट्राई टू गेन ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन। फुटप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक अटैकर या इंट्रूडर वो कोशिश करता है ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर करने की, जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है उसके लिए गैदर करनी, वो उसको इकट्ठा करता है और उसको फर्दर अटैक के लिए यूज करता है। ये सबसे पहला फेज होता है एक अटैकर का। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एन अटैकर, एन एथिकल हैकर, वेयर अटैकर आइडेंटिफाई द रिस्क। ये सारी फुटप्रिंटिंग का मकसद क्या होता है कि वो चेक करे उस सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज, कमजोरियां चेक करे। लेकिन कमजोरियां चेक करने से पहले उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी भी पॉसिबल है। वो क्या करेगा गूगल से, और सारी हम देखेंगे आगे के क्या क्या इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करता है वो हम देखेंगे। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होता है एक एथिकल हैकर का कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, फुटप्रिंटिंग करता है। अब हम जहां पर भी बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसका मतलब है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग बोलेंगे तो उसका मतलब है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। रिकॉनाइसेंस का मतलब है कि किसी टूल के, किसी सिस्टम के बारे में, किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ठीक है। मतलब इनका एक ही है। फुटप्रिंटिंग इज ए पार्ट ऑफ रिकॉनाइसेंस प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर गैदरिंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। जो हमारा टारगेट कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क है उसके बारे में तमाम पॉसिबल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं रिकॉनाइसेंस और उसको बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। सम ऑफ द टूल्स यूज्ड फॉर फुटप्रिंटिंग, जो कुछ थोड़े से टूल यूज होते हैं फुटप्रिंटिंग के लिए, NS लुकअप, ठीक है, ट्रेस रूट, हु इज, निक्टो एंड nmap, etc। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए हमने चंद टूल्स ऐड किए हुए हैं। तो ये टूल्स यूज होते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। NS लुकअप किस लिए यूज होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। ट्रेस रूट किस लिए यूज होता है, वो इस किस लिए यूज होता है, निक्टो, nmap, ये सारे टूल्स हम आगे जाकर यूज भी करेंगे और इनको देखेंगे डिटेल के अंदर। अब जब हम बात कर रहे हैं फुटप्रिंटिंग की, तो फुटप्रिंटिंग की मेन दो टाइप्स हैं, ठीक है। फुटप्रिंटिंग टाइप्स एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहली है एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव इन फुटप्रिंटिंग या कह लें पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग या पैसिव रिकॉनाइसेंस, रिकॉन और रिकॉनाइसेंस एक ही मतलब है, ठीक है। पैसिव फुटप्रिंटिंग मींस एन अटैकर गैदर इंफॉर्मेशन कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ विक्टिम। अच्छा, पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि एक अटैकर इंफॉर्मेशन गैदर करता है विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ विक्टिम और टारगेट। तो वो टारगेट के कांटेक्ट में आए बगैर इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सो वी कैन गैदर इन्फो अबाउट टारगेट यूजिंग सर्च इंजन्स। मिसाल के तौर पे अगर वो बगैर कांटेक्ट में आए हुए उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहला सोर्स क्या है? सर्च इंजन्स, जैसे गूगल हो गया, डक डक गो हो गया, बिंग हो गया। ये जो सर्च इंजन होते हैं यहाँ से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है एक कंपनी के बारे में। सोशल नेटवर्क्स हो गए जैसे फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह, या क्या कहते हैं सोशल, इसी तरह जॉब साइट्स वगैरह होगी। बहुत सारी कंपनीज अपनी जॉब वगैरह पोस्ट करती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि हम फलां ATC कंपनी है और यहाँ पर हम ये सर्विसेज वगैरह देते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपने टारगेट के बारे में उधर से इकट्ठी करते हैं। तो इसके आगे इन्होंने एग्जांपल भी दिया, फुटप्रिंटिंग थ्रू वेबसाइट ऑफ एनी कंपनी। तो ये सारी फुटप्रिंटिंग की कौन सी टाइप है? पैसिव, ठीक है, जहां पर हम अपने विक्टिम के कांटेक्ट में नहीं आते, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते या डायरेक्टली उसको ट्रिगर नहीं करते, हम दूर दूर से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या होती है? Active footprinting means an attacker gather information by come in contact with target। तो एक एक्टिव फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि एक अटैकर इंफॉर्मेशन गैदर करता है by come in contact with target, जो टारगेट है उसके कांटेक्ट में आकर फिर वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। लाइक मिसाल के तौर पे, अब आप में से अगर मेरा कोई टारगेट है तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा, उसको मैसेज करूंगा, उससे डायरेक्टली बात करूंगा, उसके बारे में जो जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है मैं इकट्ठी करूंगा।
या आप अगर मुझे हैक करना चाहते हैं या हमारी जो बिटकॉप्स है उसको हैक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारे बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, और मेरी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, मैं क्या चीज़ें पसंद करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारी, ठीक है, मेरे करीब कौन कौन लोग रहते हैं, मेरे दोस्त कौन हैं, और इसके अलावा और भी जितनी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हैं वो आप इकट्ठी करेंगे, वो मेरे कांटेक्ट में आकर आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम जब ऑनलाइन किसी भी बंदे से को मैसेज करते हैं तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे डायरेक्टली ले लेते हैं ना। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, कहाँ पे हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, एवरीथिंग हम जो भी पूछ सकते हैं वो पूछते हैं। तो इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। एक बंदे के आप कांटेक्ट में जाते हो, उसको उसके साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाते हो और उसको या फिर कोई लालच देते हो, लालच दे के आप उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। Simple. He do direct interaction with targets. He will search digital files, harvesting email list, perform trace route etc. तो ये सारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, एक्टिव फुटप्रिंटिंग के अंदर आएंगी। During this phase, a hacker can collect the following information, only high level information. अब इस फेज के अंदर एक अटैकर क्या करता है, तमाम पॉसिबल इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है, ठीक है, जैसे उसकी डोमेन्स, डोमेन के आगे सब डोमेन्स, ठीक है, उन सब डोमेन्स में भी बहुत सारी जारी बातें पोर्टल्स होंगे, उसके यूआरएल्स, हर एक चीज वो इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आईपी एड्रेसेस जो उसके हैं वो इकट्ठे करेगा। इसके अलावा उसके एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अगर डायरेक्टली कंपनी को हो नहीं करते तो उसके एम्प्लॉय को टारगेट कर देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय हर वक्त कंपनी के कंप्यूटर के अंदर होता है, वो वहां पर अपना काम कर रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर, तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की जाती हैं। फ़ोन नंबर्स इकट्ठे किए जाते हैं, फ़ोन नंबर इकट्ठे करके वहाँ पर भी बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, तो जारी बात है फ़ोन नंबर के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग अटैक पॉसिबल है। इसके अलावा ईमेल्स इकट्ठे किए जाते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती हैं, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो टारगेट कंपनी है या टारगेट कंप्यूटर है अपने टारगेट के बारे में इस फेज़ के अंदर, फुटप्रिंटिंग के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। अब फुटप्रिंटिंग के थ्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, फुटप्रिंटिंग कर रहा है, तो उसके आपको थ्रेट्स क्या होंगे। सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग का थ्रेट होगा। कोई भी बंदा मैलिशियस लिंक सेंड कर सकता है एम्प्लॉयज़ को। अगर उसके पास एडमिन का ईमेल है तो एडमिन का ईमेल स्पूफ हो सकता है, तो उसको स्पूफ करके वो मैसेज करेगा एम्प्लॉयज़ को, या सीईओ का ईमेल जो है वो स्पूफ करके मैसेज करेगा एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ इजीली उसके झांसे में आ जाएंगे। भाई हैंड रेज ना करें, कोई भी चीज़ बोलनी हो आप माइक ओपन करके बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था जी। मैंने ना यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी पढ़ा था, तो वहाँ पे तो ये बताया गया था फुटप्रिंटिंग जो सी होती है, जब आपका अटैक हो चुका होता है तो उस अटैक की यानी कि उस अटैक को पकड़ने के लिए फुटप्रिंटिंग की एक टेक्निक होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वो तो उसको बोलते हैं कि रिवर्स फुटप्रिंटिंग, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रिवर्स। मिसाल के तौर पे एक आपने अटैक किया है किसी कंपनी पे, अटैक करने के लिए आप क्या करोगे, जारी बात है आपके पास एक आईपी होगी या आपके पास डोमेन होगी, आप उसके ऊपर डिफरेंट चीजें स्कैन करोगे तो आपकी आईपी उनके पास चली जाएगी ना। ऐसे ही अब वो क्या करेंगे, आपकी आईपी से रिवर्स फुटप्रिंटिंग करेंगे। आपकी आईपी से वो आपकी लोकेशन निकालेंगे, आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं, आपके आईएसपी के बारे में, आपकी आईपी के बारे में, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। उसको बोलते हैं रिवर्स फुटप्रिंटिंग, ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। और किसी का कोई डाउट हो। इसी तरह सिस्टम एंड नेटवर्क, जब जारी बात है सिस्टम के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है एक अटैकर के पास, तो वहाँ पर वो बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। अब उसके पास उसकी डोमेन्स है ना, तो डोमेन्स के ऊपर बहुत सारी अटैक परफॉर्म कर सकता है। आईपी एड्रेसेस हैं उसके सिस्टम्स के, तो आईपी एड्रेसेस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन लीकेज, अगर मिसाल के तौर पे उसकी वेबसाइट के ऊपर उसको कोई सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो उसको लीक कर सकता है। प्राइवेसी लॉस, उसकी कोई भी प्राइवेसी है वो उसको शेयर कर सकता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट स्पोनेज, मतलब कि इसका इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन ये है कि जो उसके कंपटीटर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन सेल कर सकता है। तो ये सारे जो थ्रेट्स हैं वो फुटप्रिंटिंग की वजह से होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। फुटप्रिंटिंग मेथोडोलॉजी, अब जारी बात है कोई भी चीज होती है ना हैकिंग के अंदर, वो होती है सिस्टमैटिक वे के अंदर। ये नहीं कि आप कभी मिसाल के नेट पे के ऊपर जाकर सर्च कर रहे हो, कभी पैसिव कर रहे हो, कभी एक्टिव जा रहे हो, तो आपको अपने प्रोसेस का समझ ही नहीं आ रही। तो आपका जो प्रोसेस होगा, जो आपकी मेथोडोलॉजी होगी, वो एक सिस्टमैटिक वे के अंदर होगी।
आप उसके बारे में एक तरतीब के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करने शुरू करोगे। आप कह लो कि आपके पास एक चेक लिस्ट होगी। मिसाल के तौर पे आपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, आप चेक कर लोगे। आपने जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, चेक कर ली, फिर आप उसको चेक मार्क कर लोगे ये कि ये एक टास्क हो गया है। सेकंड, आपने उसकी मिसाल के तौर पे आईपी सब निकाली हैं, आईपीज के ऊपर आप फर्दर वो करोगे। जब आप कर लोगे उसको चेक मार्क कर लोगे। पूरी चेकलिस्ट होती है, उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। एक सिस्टमैटिक वे के अंदर आप पूरा प्रोसेस करते हो, ठीक है। अबव यू हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फुटप्रिंटिंग, नाउ लेट्स सी मेथोडोलॉजी, हाउ एन एथिकल हैकर डज फुटप्रिंटिंग। अभी हम मेथोडोलॉजी देखेंगे कि एक एथिकल हैकर कैसे फुटप्रिंटिंग करता है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन्स। जो फुटप्रिंटिंग सर्च इंजन के थ्रू होती है, सर्च इंजन से मुराद जैसे गूगल है, बिंग है, ठीक है, डकडकगो है, ये याहू हो गया, ये हैं हमारे सर्च इंजन्स। अब यहाँ पर हम अगर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वहां पर आती है गूगल डॉक्स, स्पेशल सर्च ऑपरेटर्स, ठीक है। गूगल डॉक्स का क्या मतलब है? स्पेशल सर्च ऑपरेटर्स, जिसकी वजह से जिनकी मदद से हम अपनी डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। ये कोई भी, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ हम अगर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना, आप फिलहाल ये समझो आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज सर्च करनी है, तो मुझे बताएं इंटरनेट के ऊपर कितनी वेबसाइट्स हैं? शायद मिलियन वेबसाइट्स के ऊपर, बिलियन वेबसाइट्स के ऊपर वो डेटा आ रहा हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये चाहिए? तो वो आपको एग्जैक्ट चीज अगर चाहिए, आपको वो चीज ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको गूगल डॉक्स यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए डिफरेंट गूगल डॉक्स हैं, ये चंद गूगल डॉक्स हमने इधर पीडीएफ के अंदर ऐड किए हैं, जैसे फाइल टाइप, इंडेक्स ऑफ इन्फो, इन टाइटल, इन यूआरएल, लिंक, रिलेटेड साइट, ये कुछ हैं। जैसे फाइल टाइप लुक्स फॉर फाइल टाइप्स, डायरेक्टरी लिस्टिंग, कंटेन्स गूगल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, स्ट्रिंग इन टाइटल, ठीक है, स्ट्रिंग इन यूआरएल, फाइंड लिंक्ड पेजेस, फाइंड सिमिलर पेजेस, फाइंड पेजेस स्पेसिफिक टू दैट साइट। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि ये हमारा कोर्स जो है वो कोशिश हमारी ये है कि इसको प्रैक्टिकल रखें और हमारा फोकस ज्यादातर होगा प्रैक्टिकल के ऊपर। तो अब गूगल डॉक्स वर्क कैसे करते हैं? मिसाल अब मैं आपको ना इसकी सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, बाकी जितना आप एडवांस इसके ऊपर सर्च करेंगे वो हम आगे टास्क के ऊपर आपको देंगे। तो जितना आप इसके ऊपर सर्च करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, इसके बारे में जितना सर्च करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट के ऊपर, लाइक एथिकल हैकिंग। सिर्फ हमने एक टेक्स्ट सर्च करना है एथिकल हैकिंग, तो हम फिर आगे कंपैरिजन करते जाएंगे रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। हम सर्च करते हैं एथिकल हैकिंग, सर्च करते हैं, और अभी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा टूल्स। जब इधर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आए, कितने रिजल्ट आ रहे हैं? ये 6 करोड़ पता नहीं 11 लाख आई थिंक रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इतने ज़्यादा रिजल्ट हमें आ रहे हैं। अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे हमें एथिकल हैकिंग चाहिए, ये वर्ड हमें चाहिए, सिर्फ हम देखना चाहते हैं पाकिस्तानी साइट्स के ऊपर एथिकल हैकिंग के बारे में क्या शेयर किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, ठीक है, साइट कॉलन, और यहाँ पर लिखेंगे स्टार डॉट पीके, कि हमें सिर्फ वो वेबसाइट चाहिए जो पाकिस्तानी डोमेन्स हैं और उनके ऊपर एथिकल हैकिंग के बारे में जो भी लिखा हुआ है हमें वो चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट पीके डॉट पीके डॉट पीके डॉट पीके, सारी डॉट पीके वेबसाइट आपके सामने आएंगी। और हम अगर रिजल्ट कंपेयर करें, कितने रिजल्ट आए हैं बताएं, कितने रिजल्ट आए हैं बोल के बताएं। 26,500। 26,500 रिजल्ट आए हैं। कितने रिजल्ट्स में हमने माइनस किया? 6 करोड़ रिजल्ट में से हमें सिर्फ 26,000 मिले हैं। मुझे बताओ 6 करोड़ में से हमें अपनी स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है हमारे लिए इजी है, या 26,000 में से? 26,000 में इजी है ना चीज़ें ढूंढनी, ठीक है जी सर। हम अगर इसमें से भी कम करें तो फिर क्या होगा? वो कैसे करेंगे? हम सर्च करते हैं कि भाई जो वेबसाइट्स ने हेडिंग ये दी हुई है, टाइटल, जिसने टाइटल ये रखा हुआ है एथिकल हैकिंग, हमें वो चाहिए। इन टाइटल सर्च करते हैं और यहाँ पर आकर रिजल्ट देखते हैं, 39 रिजल्ट हमें मिले हैं। अब मुझे बताओ 39 रिजल्ट के अंदर हम क्या ढूंढ नहीं सकते अपना टारगेट? बिल्कुल सर, ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर
इन टाइटल से हटाकर हमें वैसे यहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी मिल रही हैं और इसके अलावा भी रिज़ल्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से हटाते हैं, भाई हमें पीडीएफ चाहिए। फाइल टाइप पीडीएफ, ठीक है। हाँ, अब रिज़ल्ट देखते हैं। 103 रिज़ल्ट आए हैं और हर एक रिज़ल्ट के साथ पीडीएफ लाजमी होगा। सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग, ठीक है। डिफाइन इथिकल हैकिंग एंड इट्स रोल इन साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन इथिकल हैकिंग एंड मैलिशियस हैकिंग। अच्छा, इसको हम नैवटेक की वेबसाइट है, आई थिंक navtech.gov.pk। हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। नैवटेक का जो स्टडी मटेरियल होगा वो हमारे सामने आ गया। लर्निंग आउटकम्स ऑफ द कोर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट, ये सारे हैं, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी आप नीचे विजिट करते जाएं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमें एक मिला है, इसके अलावा बहुत सारी हमें मिले हैं, लेकिन आप देखें gov.pk वेबसाइट के अलावा और कोई भी नहीं है। books.google.com.pk, ठीक है। इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड, ठीक है, गूगल बुक्स। कोई पीडीएफ के अलावा फाइल भी नहीं मिलेगी। दूसरी ये है कि हमें देखो कितने रिजल्ट हमने कम किए। 103 रिजल्ट हैं जस्ट। अब अगर हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी शायद यही होती है, आई थिंक डीओसी डॉक। तो पीडीएफ ये पीडीएफ भी एक डॉक्यूमेंट ही टाइप है, ठीक है। तो अब देखो रिज़ल्ट 159, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ गूगल डॉर्किंग, ठीक है। अब एक हैकर के सर्च करने का तरीका और एक नॉर्मल यूज़र के सर्च करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। एक हैकर जो है वो चीज़ सर्च करता है। अब उस किसी और को बोलोगे कि यार मुझे इथिकल हैकिंग के ऊपर पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर बेस्ट जो बुक्स हैं ना वो मुझे चाहिए, या नैवटेक की वेबसाइट के ऊपर, तो हम बताएं कौन निकाल सकता है? मुश्किल ही है कोई निकालेगा। लेकिन एक हैकर, उसके लिए बहुत इजी है। साइट star.pk उसने लगाया और आगे उसने इथिकल हैकिंग लिखा है, फाइल टाइप पीडीएफ लिखी है। सबसे पहली वेबसाइट उसको नैवटेक की मिली है। इसमें मुझे बताएं कोई मुश्किल है? लोग समझते हैं यार हैकिंग बहुत मुश्किल है। ये हमारा फर्स्ट फेज है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल है? फर्स्ट फेज का हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल टास्क किया है। आपको जस्ट ये गूगल डॉक्स याद होने चाहिए। याद करने भी मुश्किल नहीं है, जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने इनको रट्टा नहीं मारा अभी तक, आज तक मैंने कभी भी गूगल डॉकिंग को रट्टा नहीं मारा, ठीक है। अब आपको बोलोगे कि यार यहाँ पर साइट का मतलब ये है कि जो .pk.com जो हम लगाएंगे, या हम पूरी google.com लगाते हैं तो हमें google.com के ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। साइट का मतलब ये है। आगे जो हमने स्टार लगाया है, स्टार का मतलब है वाइल्ड कार्ड, ठीक है। का मतलब है कि एवरीथिंग .pk से पहले कुछ भी अगर आता है ना, कोई भी वेबसाइट है, .edu आता है, .gov आता है, या इसके अलावा वैसे कोई भी वेबसाइट आती है। जैसे हम एक वेबसाइट देखते हैं जिसके .gov भी ना आता हो, .edu भी ना आता हो, हमें ऐसी वेबसाइट हम देखते हैं, ठीक है। बल्कि उसके लिए भी एक तरीका है। हमें अब मिसाल के तौर पे .gov माइनस करना है, -.gov, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर आपको .gov आ रहा है? और अगर हम अपने रिजल्ट देखें, 31 रिजल्ट। और अगर हम इसको इसमें से माइनस करें, -.edu, बताएं, .com.pk आ रहा है, fcci.com.pk। कितने रिजल्ट हमें मिले हैं भाई? सिर्फ 2 रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ को हमने पहुंचा। अगर यहाँ पर हम हटा दें, मिसाल के तौर पे हमने .pk लगाया ना, हम यहाँ पर लगाते हैं इंडिया में क्या पढ़ाया जाता है। .gov और .edu हमने रिमूव किया हुआ है। रिज़ल्ट कितने आए हैं? 297, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा है, ये कह सकते हैं। तो अब देखें .in वेबसाइट और उनके ऊपर कितने रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसी तरह हमें स्पेसिफिक कोई न्यूज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कोई रिसर्च हम कर रहे हैं, तो रिसर्चिंग के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा,
ठीक है। मैं अभी कोई भी टास्क दूं, आप ये ना कहें कि सर वो लिंक सेंड कर दें या ये कर दें वो कर दें। अब आपको मैंने सर्च करने का डायरेक्ट तरीका बता दिया है। इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, आप मुझसे पूछ लें। अब देखें यहाँ पर एक वेबसाइट हमारे पास, ये पासवर्ड क्रैकिंग ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई थिंक यह कोई प्रैक्टिकल अगर गाइड है तो आपको ये फ़ायदा भी हो सकता है इसका। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, बस ये ओपन हो जाए। चलिए ये ओपन हो रहा है। बाकी इसके अलावा हम बाकी चीज़ें, मॉड्यूल 20 क्रिप्टोग्राफी rootkit.in, ये देखें, ये हमें एक शायद अच्छी वेबसाइट मिल गई है रूटकिड। इसके ऊपर आप यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आई थिंक ये फ्री हैं। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन अबाउट, ठीक है, सिक्योरिटी, OSWP, ठीक है, वायरलेस प्रोफेशनल नोट्स। यहाँ पर ये आपको नोट्स हैं आई थिंक। बहुत कमाल की चीज़ मिल गई है, ठीक है। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर WhatsApp, OSWP, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सेक्टर, OSCP की नोट्स। तो कितनी कमाल की चीज़ हमें यहाँ पर मिली है, ठीक है। इसी तरह ये KLCP, ये सारे इसने यहाँ पर डाले हुए हैं। मॉड्यूल 2 फुट प्रिंटिंग, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, प्रैक्टिकल वर्जन 12 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मॉड्यूल 2 फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेंस, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी council.org, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं काम की। तो ये आप ऐसे अगर चीज़ें सर्च करोगे, आप डिफरेंट कंट्री लगाओगे, .US, .इसराइल, IL, इसके अलावा जो भी आपको चाहिए आप सर्च करो, आपको उसकी कंट्री स्पेसिफाइड चीज़ें मिलेंगी। अभी हमने ये देखो यहाँ पर एक PDF पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑन मेटास्प्लोइटेबल। अब ज़्यादा हम आगे नहीं जाते क्योंकि हमारे अपना जो टॉपिक है वो रह जाएगा। अपना माइक काइंडली बंद करें। सर ये तो सारी वो इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें ऑनलाइन ब्राउजर्स में गिवन है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में निकालनी है इन्फॉर्मेशन, हाँ वो भी मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपको मिल गया मेरा फ़ोन नंबर। अब आप वो देखना चाहते हो कि भाई ये इस बंदे का फ़ोन नंबर किधर किधर है, तो आप वो कैसे देखोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डबल कोटेशन ऐड करनी है, 2 डबल कोटेशन, और इसके अंदर आप वो स्पेसिफिक चीज़ लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ +9 2 318 70 66 304, ठीक है। ये मेरा अपना नंबर है। अब ये मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो जहाँ पर ये मेरा नंबर ऐड है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। 3 टारगेट मिले हैं, 3 वेबसाइट्स, ये हमारा टारगेट के रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर कोई ईमेल है, कुछ भी है, ये डबल कोटेशन के अंदर आप अगर ऐड करोगे आपको वो स्पेसिफिक चीज़ मिल जाएगी। और कुछ सर क्या कहते हैं, ये जो टूल्स आपने बताए हैं ये हम फुट प्रिंटिंग के लिए यूज करेंगे? कौन से? ये जो आपने डॉक्यूमेंट अभी दिखाया जिसे पढ़ा रहे थे उसमें जो लिखा, हाँ जी सर वो कब करेंगे हम? क्या ये टूल ही यूज़ कर रहे हैं भाई? गूगल एक सबसे बड़ा टूल गूगल है सर ये गूगल डॉकिंग होगी ना, एक होती है जिस तरह शोडान होगी भाई। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, या फिर मुझे बताओ मैं शोडान पे जंप लगा दूं? नहीं मैं वैसे पूछ रहा था आपसे कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे हम। तो आप यूज़ करते जाएंगे, फिलहाल जो यूज़ कर रहे हैं आप उस पर फोकस रखें। आगे जब यूज़ करते जाएंगे आपको मैं जो, अगर मिसाल के तौर पे कोर्स पूरा हो गया, कोई टूल रह गया, तब आप पूछना, फिर इंशाल्लाह आपको वो टूल भी सिखा देंगे। टेंशन ना लो कि कोई चीज़ रह जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ बिल्कुल, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हम, आप इधर आए हो, हमने टाइम दिया, आपने टाइम दिया है तो आप सीख जाओगे। मैंने आपको क्या बोला है, आप 6 मंथ मेरे साथ सिर्फ टाइम दो, उसके बाद आप बोलना कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है या आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। ओके सर। तो ये गूगल डॉकिंग, अभी आपको आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसके बारे में। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। नो सर। तो सबसे पहला हमारा क्या है, रिकॉन के अंदर भी सबसे पहला हमारा जो काम है मेथडोलॉजी के अंदर वो है गूगल डॉकिंग, ठीक है। गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू वीडियो सर्च इंजन। वीडियो सर्च इंजन क्या है? यूट्यूब। अगर आप किसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में यूट्यूब के ऊपर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी ऑलरेडी मिल जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें सिर्फ बिटकॉप्स की ही, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी फुट प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारा ये चैनल कितने सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा कितनी वीडियोस अभी अपलोड हुई हैं, ये बंदा यूट्यूब के ऊपर कितना एक्टिव है, इससे आपको उस बंदे का पता चलेगा कि भाई ये बंदा कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना एक्टिव है, ठीक है। 3 मंथ पहले एक वीडियो ऐड हुई है, 8 डेज़ पहले ऐड हुई है, 1 मंथ अगो, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है और ज़्यादा इसने बिल्कुल छोड़ा हुआ भी नहीं है इस चैनल को। और इसके अलावा जब आप इधर आते हो तो यहाँ पर आपको मिल गया हमारा टेलीग्राम वेबसाइट, हमारी वेबसाइट। अब वेबसाइट पे जैसे आप राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करते हो
तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में जब आप आए हो तो वहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि भाई ये वेबसाइट डायरेक्टली एआई से बनाई है और वहाँ से डायरेक्टली इधर इंटीग्रेट की हुई है। तो आप इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको लग सकती हैं कि यार ये एआई से बनाई हुई है तो इसमें एक्सएसएस, एसक्यूएल इंजेक्शन, इस तरह के कॉमन बग्स हो सकते हैं, या डायरेक्टरी लिस्टिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर क्या पता अगर सिक्योर की हुई है तो नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। इसी तरह हमारे सारे सोशल मीडिया आपको इधर भी मिल गए हैं, आप वहाँ पर जाकर भी हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अच्छा, जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना किसी कंपनी के बारे में, तो नोशन के ऊपर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। उसकी आईपीज़ मिल रही हैं, उसके आप गूगल डॉकिंग से अगर कोई उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो तो वो आप उसके बारे में इकट्ठी करके आप उधर अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी वो इन्फॉर्मेशन, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हो कि कोई फॉर्म है। अब जैसे ये फॉर्म है तो यहाँ पर आप एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस जो अटैक्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। अब ये फॉर्म आप अपने जो लिंक्स जहाँ पे ऐड करोगे ना वहाँ पे ऐड कर सकते हो फर्दर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन के लिए, ठीक है, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी कोई अगर काम की चीज़ मिलती है वो आप अपने पास ऐड कर सकते हो। जैसे हमारा एक फ़ोन नंबर ये भी मिल गया आपको, ठीक है, 2 फ़ोन नंबर हो गए। इसी तरह एक ही हमारी ईमेल है वो भी आपको मिल गई है, हमारी लोकेशन आपको मिल गई है। तो आपको पता है जब स्कैमर्स कॉल करते हैं वो कैसे करते हैं विक्टिम को, कि आप यहाँ से बात कर रहे हैं, ये हैं हम फौज की तरफ से बात कर रहे हैं, तो लोग स्कैम करके चले जाते हैं, समझ आइए। तो बहुत सारे अटैक्स यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अभी हम यूट्यूब से डायरेक्ट इधर आए हैं और इधर हमें दूसरा फ़ोन नंबर मिल गया, ठीक है। अगर ये हमारा विक्टिम है तो फिलहाल तो ये विक्टिम नहीं है, आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा व्यू ईमेल एड्रेस, तो जैसे अब आई एम नॉट अ रोबोट, अब मुझे भी नहीं पता ये यहाँ पर मैंने कौन सा ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर contact@bitcops.net, अब ये भी हमारी ईमेल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो फर्दर आपको ये काम आ सकती है सोशल इंजीनियरिंग में। ये ऐसी चीज़ें, अब जैसे हमारे डिस्कॉर्ड है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा वो है, बल्कि ये चैनल है, चैनल पे आप देख सकते हो बंदा कितना एक्टिव है। तो ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप जाके यहाँ पर सर्च करोगे बिटकॉप्स तो आपको ये चैनल आएगा, तो चैनल पे आप जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब जैसे अभी हमने देखा वीडियो सर्च इंजन के बारे में, तो वीडियो सर्च इंजन पे आप जाकर कितनी इन्फॉर्मेशन, इस तरह यूट्यूब मेटा डेटा व्यूअर, अब ये एक टूल है, इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने टारगेट के बारे में देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर अपना URL टाइप करते हैं, अब ये इसने हमारे जो चैनल है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हमें दे देगा। जैसे यहाँ पर चैनल का क्या नाम है, नाम तो बल्कि इसने दे ही दिया है, ठीक है, बिटकॉप्स, और उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो इसने दे दी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी फ़ोन नंबर को चेक करने का तरीका, क्या बताया था सर उस पे गूगल पे जाके लिखना है डबल कोटेशन के अंदर, तो उस पर्सन का आ जाएगा, वो सारा डाटा आ जाएगा जिसका फोन इसी नंबर तरह होगा। आप मिसाल के तौर पर हम बिटकॉप सर्च करते हैं डबल कोटेशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट bitcops.net, तो बिटकॉप्स इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो यहाँ पर एआई ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, फाउंडेड इन अर्ली 2024 मिस्टर अब्दुल्ला, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट लीड एजुकेशन ऑन इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड बग बाउंटी फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल स्किल्स लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी, जैसे हमारा लिंक्डइन मिल गया है, लिंक्डइन के ऊपर भी आप देख सकते हो जॉब पोस्टिंग वगैरह, इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के बारे में। इसी तरह ये डैशबोर्ड आपको एक मिल गया है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है हमारा जो बिटकॉप्स का डैशबोर्ड है, फिलहाल तो ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर हमारा आपको वो मिल गया ना डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे ज़ाहिर बात है लॉगिन क्रीडेंशियल्स है, तो उसको उसके साथ आप लॉगिन भी कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वो ट्राई कर सकते हो। इस तरह हमारा फिर यूट्यूब है, मीडियम है, यहाँ पर हमने, और देखो चैनल पे मीडियम शायद ऐड नहीं किया हुआ था, शायद मुझे नहीं याद ऐड किया या नहीं ऐड किया हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हमारा मिल गया मीडियम, मीडियम पे भी हमने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कम्युनिटी के बारे में। इसी तरह एक साइबर ट्रीक 1.0 इनके साथ हमने कोलैब किया था,
कब किया था, क्यों किया था, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जितना आप ज़्यादा आगे जाते जाओगे आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। उस वक्त हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था उसमें ये वल्नरेबिलिटीज़ हमने पढ़ाई थी। कंटेंट डिस्कवरी, ऑथेंटिकेशन बाईपास, आईडोर, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, फाइल इंक्लूजन, कमांड इंजेक्शन। अगर आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक प्रोसेस। अब यहाँ पर आपने देखा है हमारे चैनल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वापस आते हैं, या फर्दर आगे इसके बारे में और भी चीज़ें इधर सर्च कर सकते हो। हमको बस मोटी मोटी चीज़ें बताते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग को समझ नहीं आएगी या शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे या बोर हो जाओगे। नेटक्राफ्ट, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाकर आप सर इंफॉर्मेशन जी। इससे पहले क्रोम पे आपने क्या बताया था, कौन सी वेबसाइट थी वो? कौन सी थी? क्रोम पे चाहे ये क्रोम पे। नहीं नहीं, ये नहीं जिससे हमने डाटा निकाला था वो सारा। कौन सा? डाटा निकाला था जिससे सारा गूगल डॉकिंग? नहीं नहीं, वो तो सारे अभी अभी रिसेंटली आपने निकाला था। रिसेंटली ये साइबर ट्री 1.0 साइबर ट्री, ठीक है, वैसे ही देख रहा हूँ। नेटलीफाई पे बनी हुई है भाई फ्री होस्टिंग पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं पता उसके बाद कभी किसी ने इसको चेक भी किया होगा या अपडेट भी किया होगा। कैसी चल रही है क्लास? कुछ समझ आ रही है? मज़ा आ रहा है क्लास लेने में? जी सर बिल्कुल। आज तो सर सही मज़ा आ रहा है, टूल्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ साथ। भाई थ्योरी में कोशिश करूंगा इसमें कम ही रखूं, इस कोर्स के अंदर का होगी लेकिन कम ही होगी। आज इतना मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है, या क्या कहते हैं? ठीक है सर, आज इतना काफ़ी है। वो सेंड कर दीजिएगा जो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में सेंड कर देता हूँ।